हेलो स्टूडेंट, आइए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करने चल रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बेटा क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ए व बी। ठीक है, जहां ए बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, क्यू व आर दो पूर्ण संख्या इस प्रकार से अस्तित्व में होती हैं कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, जहां आर का मान जीरो से छोटा, मतलब सॉरी, आर का मान जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन आर ही का मान बी से छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रख के ये प्रमेयिका बनाई गई। ठीक है, ये होता क्या है, कैसे, कहाँ से आता है, आप कहोगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो आया है, ये जब आप बचपन में भाग देते थे। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्या कर लेते थे, 2, यहाँ 5 करते थे, 2 2 जा 4 करते तो 1 आ जाता था। तो आप देखिए बेटा, ये आपका क्या है, भाजक है। ठीक है, ये भाज्य है, यानी भाग होने वाली चीज है। और ये बेटा देखो, ये क्या है, भाग फल है। ठीक है, और ये क्या है, शेष फल है। ये सारी चीज आ जाती थी कि नहीं, है ना। तो ये चीज वही तो है बेटा, ए इक्वल टू आपका ये मान है, ये क्या है, ए है। ठीक, ये क्या है आपका, बी है, ये क्या है, क्यू है, ये क्या है, आर है। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही होता है। अच्छा, कल को कुछ लोग ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, वो क्या करेंगे, -5 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद कह देंगे -3। ठीक है, इसको डिवाइड करो, क्योंकि आप जानते हो -3 बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप लोग करके देखिएगा जरा, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप थोड़ा दिमाग तो लगाइएगा। क्या पहली बात तो निगेटिव है, यहाँ पर ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है किसके लिए, धनात्मक पूर्णांक। लेकिन इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं देखूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा इसका भाग क्या आएगा। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये पूरा स्टेटमेंट होता है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक जहाँ ए बी से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए दो पूर्ण संख्याएं भागफल क्यू और आर के लिए आपको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखना होता है, जहाँ आर का मान जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए, फिर आर ही का मान बी से छोटा होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एल्गोरिज्म की। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, आइए हम आगे बात करते हैं एल्गोरिज्म की। एल्गोरिज्म मैंने बताया, ये एक सुपरिभाषित चरण होते हैं, सुपरिभाषित चरण होते हैं जिससे हम किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करते हैं। ठीक है, अब ये चरण कौन है, समस्या कौन है, तो आइए चलिए हम इसको समझते हैं, इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म से। तो बेटा एल्गोरिज्म में हम मासा ज्ञात करते हैं, तो ये समस्या क्या ज्ञात करते हो, मासा ज्ञात करने वाली। ठीक है, चरण कौन होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, तो यही चीज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से किसी समस्या को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म को समझते हैं। जब हमें मासापा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना होता है, क्या, जब हमें मासापा किसी सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करते हैं, जहाँ आर जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू आर, और आर इज लेस देन बी होता है। ठीक है, तो इसका हम चरणबद्ध तरीके से यूज करते हैं जब तक कि आर का मान क्या ना आ जाए, जीरो। ठीक है, और जैसे ही जीरो आ गया, जैसे ही जीरो आ गया, तो वो जो चरण एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, वही चरण क्या है, एल्गोरिथम क्या निकालता है, मासा निकालता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम से हम किस चीज की डिस्कशन कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, चरणबद्ध तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। क्वेश्चन में है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 272 व 1032 का मासा ज्ञात करना है। बेटा मासा ज्ञात कर लेना, नहीं ज्ञात कर पा रहे हो, ये दिक्कत है, तो आप हमारी इंग्लिश मीडियम वाली जो वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा, सोल्यूशन तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं, हिंदी और इंग्लिश का कोई इश्यू नहीं। फिर आइए बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 1651-2032 का मासा ज्ञात करें तथा उस प्राप्त मासा को इस रूप में बदल के यम व यन का मान ज्ञात करें। मैंने दोनों ही टाइप के क्वेश्चन बताए, जैसे अकेले यम ही हो
तो कैसे मान ज्ञात करोगे, यम और यन दोनों इंग्लिश मीडियम वीडियो हैं, दोनों आप देख लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। कुछ एल्गोरिथम के एप्लीकेशन है, ठीक है, अनुप्रयोग है, कहाँ है वो, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को पास करके नोट लीजिए, पास टू बी नोटेड दैट। हाँ तो स्टूडेंट अब आइए बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन जो मैंने बताया। वो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से है कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का यूज कैसे करना है। जैसे आप जानते हैं, मैंने कहा 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 1, तो आपका ये क्या होता है बेटा, भाजक, ये क्या होता है, भाज्य, ठीक है, और ये क्या होता है, भाग फल, और ये क्या होता है, शेष फल, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे, ये चीज होती है। अब इन तीनों क्वेश्चन में से कौन सा बताएं आपको, कौन सा, पांचवा 5 वाला बड़ा है क्या, इसलिए नहीं नहीं कुछ नहीं, बड़ा छोटा से मतलब नहीं होता बेटा, ठीक है। आइए चलिए देखिए, फिलहाल चलो इसी को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसी से रिलेटेड आप कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि दर्शाइए कि सभी धनात्मक पूर्णांक इस रूप के होते हैं, 5m + 1 अप टू डॉट डॉट, कोई भी रूप दे दे। अगर यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक सम वाले हैं विषम है, कोई नहीं कहता, कोई बात नहीं, आपको पूरा पूरा रूप दिखा देना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख लेना, माना, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, माना n एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है जो, अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ 5m का रूप देखना है ना, 5m का ना, तो आपको b का मान, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, b का मान मुझे क्या है, 5 रखना है, और इसको n से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो भागफल कुछ आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर m आ रहा है, ठीक है, तो m हो जाएगा, और अप टू डॉट डॉट यहाँ रिमाइंडर r आ जाएगा, ठीक है, भाग शेषफल इतना आ जाएगा। तो आइए देखिए, माना n एक धनात्मक पूर्णांक है जो 5 से विभाज्य है या 5 से भाज्य है, ठीक है। अगर 5 से भाज्य है बेटा, तो आप क्या लिखोगे, n बराबर 5, और वहाँ m है तो 5m + r, जहाँ r का मान यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, r का मान 0 इज लेस देन r इज लेस देन 5, ठीक है। तो हमको बताओ, अगर हम ये लिख ले रहे हैं तो हमको बताओ r की सभी पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं। तो r की सभी पॉसिबिलिटी, ध्यान सुनिए, r की जो सभी पॉसिबिलिटी है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। 5 क्यों नहीं, क्योंकि 5 से छोटा ही r का मान मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से r का मान, ठीक है, यहाँ लिखिए r का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में जैसे ही रखने चलोगे तो n का मान बेटा 5m + 0 मिलेगा, n का मान 5m + 1 मिलेगा, यहाँ पे r का मान क्या हो, 0, यहाँ r का मान 1, यहाँ r का मान 2, n बराबर क्या हो जाएगा, 5m + 2, n बराबर 5m + 3, n बराबर 5m + 4, जब r का मान क्या है, 3 है, r का मान क्या है, 4 है, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा है कि 5 ही से क्यों डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ये है क्या, यम क्या है, मैंने बताया ना, यम भागफल है, भागफल का किससे रिलेशन लाना है, 5 से, है ना। 5 क्या होता है, आप कहोगे भाजक होता है, तो भाजक और भागफल का गुणा होता है, और रिमाइंडर अगर कोई वैल्यू आ रही है उन सबको जोड़ लेते हो तो वही क्या होता है आपका, वही तो आपका ये यन होता है, यानी कौन, भाज्य, ये कौन होता है, भाज्य, ठीक है। तो इसीलिए n का मान 5 इसी पे ही डिपेंड होता है, यहाँ पे b का मान 4, यहाँ पे b का मान 3, ठीक है। इसी को देख के ही आपको b का मान उठा लेना है, ठीक है। किसी किसी केस में आप कहोगे सर 8 होता है तो हम 8 क्यों नहीं लेते हैं, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आप 8 लोगे ना बेटा तो r का मान आप समझ रहे हो 7, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा, तो आपके क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे। तो 8 को अगर मुझे दिखाना होगा तो मैं r की वैल्यू 4 रख के भी कर सकता हूँ, ठीक है। 4 की भी वही प्रॉपर्टी, मतलब 0 1 2 3 पे ही सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा प्रूव करना, तो ये चीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे n का मान ये है, तो अब यहाँ पे लिखोगे अतः जब हम, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, जब कोई धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं और अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये रूप मिलता है, ठीक है। अच्छा, कल को क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ सकता है
कि प्रूव कीजिए, दर्शाइए कि सभी धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है। 5m नहीं, अब यहाँ पे 5 है ना, तो 5 में तो बेटा नहीं बनेगा, लेकिन 4m वाले में बन जाएगी ये चीज, ठीक है। सभी धनात्मक सम पूर्णांक 4m प्लस 2 के रूप का होता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 4m प्लस 1 4m प्लस 3। जैसे ये क्वेश्चन है आया हुआ है, मैं दिखाता हूँ कि थोड़ी देर में, कॉस्ट टू बी नोटेड दैट। हाँ, तो अब देखिए इसी के आगे जैसे क्वेश्चन बन सकता है ये कि सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक सम पूर्णांक 6m प्लस 2 6m प्लस 4 के रूप का हो सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसी के तर्क पे जैसे आया हुआ क्वेश्चन है कि सभी धनात्मक सम, मान लीजिए क्वेश्चन ये था कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है सर, विषम पूर्णांक, अब 4m प्लस 1 4m प्लस 3 के रूप का होता है, सिद्ध करें। तो अब आपको क्या करना है, इसी पे माना यन एक धनात्मक पूर्णांक है जो 4 से विभाज्य है, ठीक है। अब यन का मान यहाँ बेटा, जी का मान यहाँ क्या हो जाएगा 4m। अब आर की जो पॉसिबिलिटी है बेटा वो 3 तक ही होगी, तो यहाँ पे 5 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आप क्या रख लेना है, 4 लिख लेना है, ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला स्टेप हट जाएगा, ठीक। अब यहाँ 0 1 2 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर r का मान क्या हो जाएगा, 4 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये अगर 4 से डिवाइड है, यहाँ पर लिखना, माना n एक धनात्मक पूर्णांक है जो 4 से डिवाइड होगा, तो अगर 4 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर n को 4 से डिवाइड करने पर मान लीजिए m आ रहा है, भागफल m आ रहा और शेषफल r आ रहा, तो वो किस रूप का हो जाएगा, n बराबर 4m प्लस r, तो यही तो है 4m प्लस r, ठीक है, ये रूप, इसी में वैल्यू रखिए, r का मान अप टू डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताइए, ये बेटा 0 रखने पे ये सम मिल रहा ना, ठीक है। फिर देखिए सम और कहाँ मिल रहा, r बराबर 2 रखने पे सम आ रहा, जबकि 1 रखने पे विषम आ रहा, ये क्या है, विषम आ रहा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा और ये मिल रहा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, केवल 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, बाकी जो दो है वो सम के रूप है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः जब किसी विषम पूर्णांक को 4 से भाग देते हैं, ठीक है, भाग देते हैं, तो वह 4m प्लस 1 व 4m प्लस 3 के रूप का ही हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पास्ट टू बी नोटेड है। और ध्यान रखिए इसी रूप में बेटा, इसी रूप में ये ऊपर वाला भी आप लोग सम का फॉर्म कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप समझ गए होंगे, कैसे हमें उसे डील करना है, ठीक है, पास्ट टू बी नोटेड है। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने। क्वेश्चन ये है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या 3m या तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, और ये उसके बाद वाला भी ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। ये क्या है, ये आएगा तो आपका 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में से किसी एक का आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब अगर हम करेंगे तो वो क्या हो सकता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, माना n एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, माना n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा हम उसको किसी से डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करना है, रूप क्या दिखाना है 3m का, तो यहाँ इससे हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्वोशंट q आ रहा होगा, रिमाइंडर r आ रहा होगा, ठीक है। तो माना यह एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3 से विभाज्य है, ठीक है, 3 से, जिसे 3 से भाग देंगे, जिसे 3 पूर्णांक संख्या है जिसे 3 से भाग देने पर, ठीक है, 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, n बराबर 3q प्लस r के रूप का होगा।
ठीक है, जहाँ आर की सारी पॉसिबिलिटी क्या होंगी वो इस पे डिपेंड होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या करोगे, क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, इसका वर्ग करना, तो यहाँ लिखोगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार वर्ग करने पर। अब आप जब वर्ग करोगे तो यन का स्क्वायर यन स्क्वायर 3q प्लस आर का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q आर, यही तो बनेगा, है ना। अब आइए चलिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, और आर की सारी वैल्यू जो है, सारी पॉसिबिलिटी है 0 1 2। ठीक है, अब बी का मान यहाँ क्या है बेटा 3 है ना, तो 0 1 2 यही 3 पॉसिबिलिटी है। यहाँ सबसे फर्स्ट केस लिख लीजिए, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में आर का मान क्या है 0 रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखो तो यन स्क्वायर बराबर बेटा 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर का मान 0 रखोगे तो 0, ये भी क्या हो जाएगा, आर का मान यहाँ है 0, तो ओवरऑल 0 यानी 9q स्क्वायर। अब बेटा देखो इसे हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। इस 3q स्क्वायर को हम कुछ मान लेते हैं, क्योंकि मुझे 3m वाला रूप दिखाना है ना, तो मान ले रहे हैं ये m है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे जहाँ 3q स्क्वायर बराबर क्या है m है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक फॉर्म तो आप समझ गए, दूसरा ये देख लीजिए, दूसरा जो है, ठीक है, हम इसको नहीं इरेज करेंगे क्योंकि इसी में ही सारी चीज करनी है। तो आइए देखिए जरा, फर्स्ट केस क्लियर हो गया कि 3m का फॉर्म है। आइए जरा सेकंड केस क्या है उसको नोट रखते हैं। सेकंड केस क्या है, यन स्क्वायर बराबर, अब आर का मान क्या है 1 रखना है। ठीक है, यहाँ लिखोगे आर इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, इसमें जब आप रखोगे, ठीक है, तो आर का मान जब 1 रखे आप, तो आपको क्या मान मिलेगा, तो आप कहोगे यन स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 6q इंटू आर की जगह 1, तो ये 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। तो आप देखो जरा ध्यान से, 1 को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, 1 को मैंने बाहर कर लिया, तो ये क्या बचा 9q स्क्वायर प्लस 6q। ठीक है, तो अब देखिए इसी 9q स्क्वायर 6q में से हम 3 कॉमन कर ले रहे हैं, 3q कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो क्या बचेगा 3q बचेगा और प्लस 2 और प्लस 1। तो इस पूरे फॉर्म को हम यम मान ले रहे हैं, तो बचेगा क्या 3m प्लस 1, जहाँ यम का मान क्या लिखना पड़ेगा, यम का मान 3q प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो दूसरा रूप क्या है 3m प्लस 1। अभी यहाँ का मान एक और बचा है, क्योंकि यहाँ लिखा या तो इस रूप का होगा या तो इस रूप का होगा। तो आप देखो बेटा 3m या 3m प्लस 1, तो 3m भी देख ले 3m प्लस 1। अभी एक और पोजीशन है जो r का मान क्या रखना है 2 रखना है। r का मान क्या रखना है 2 रखना है। r का मान जब 2 समीकरण 1 में रखोगे तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, r की जगह 2 का स्क्वायर, यहाँ पे r की जगह 2, तो ये 9q स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 2 जा 12q। तो यहाँ पर देखो बेटा 9q स्क्वायर, अब 4 में एक 1 निकाल लेना, इस 4 से हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो इस 1 को मैंने बाहर निकाला और मैं लिख क्या रहा हूँ, इस पूरे को लिखूंगा कैसे, लिखूंगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1, ऐसे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे से 3 कॉमन निकल सकता है ना, तो आप देखिएगा जरा कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका जैसे ही आपने 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q, 3 4 जा 12, तो 4q और प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा प्लस 1। तो आप देखोगे इस पूरे रूप को हम कुछ मान लेते हैं, यानी 3m प्लस 1। यहाँ लिख लीजिएगा जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूप तक देख पा रहे हो, या तो 3m या तो 3m प्लस 1। आप कोई भी मान उठा लीजिए, यहाँ 3 ही पॉसिबिलिटी होगी,
ठीक है। तो यहाँ पर इस 3 पॉसिबिलिटी से आप देख रहे हो किस किस रूप में देख पा रहे हो, 3m और 3m+1। कब देख पा रहे हो, जब किसी पूर्णांक का वर्ग करो, ठीक है। वो किस रूप का, 3m और 3m+1। अब जरा ये क्यूब वाले की बात कर लेते हैं। क्यूब में ही बेटा ऐसे ही करना है आप, ठीक है। तो क्यूब वाले में ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर देखिए किससे डिवाइड किया जाएगा, कहोगे n बराबर 9 से डिवाइड किया जाएगा, है ना, यही तो कहोगे। अब हम कह रहे हैं अगर आप 9 से डिवाइड करोगे, थोड़ी देर के लिए समझना, अगर आप 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपका q आ गया, रिमाइंडर r आ गया, ठीक है। तो आप बताइए r की पॉसिबिलिटी क्या है। आप कहोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक पॉसिबिलिटी। अब आप सबका क्यूब करने बैठोगे तो समय नहीं खराब होगा, है ना। तो मैं इसका एक रास्ता निकालता हूँ बीच का, क्या कि अगर 9 देखा जाए तो फैक्टर किसका बनता है, 3 बनता है ना, 3 3 जा 9, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 3 को ही मान लेता हूँ कि 3 से डिवाइड हो रहा, तो 3 3 जा 9 उसके टेबल में आता है, तो वो चीज़ भी उसको फॉलो करेगी, है ना। तो इसको चलो हम देख लेते हैं। n की वैल्यू हम 9 ना रख के क्या रखेंगे फिर, तो आप कहोगे n की वैल्यू 9 नहीं रखेंगे तो हम रखेंगे 3, ठीक है। यहाँ लिख लेना, माना n एक धनात्मक पूर्णांक है, माना n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अगर ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है जो 3 से, जिसको 3 से भाग दिया जाता है, जिसको 3 से भाग देते हैं, तो अगर भाग देते हैं बेटा तो क्या क्या चीज निकलती है समझना। इसको 3 से अगर हम भाग दे दें, अगर हम 3 से इसे क्या करें, भाग दे दें, तो हमारे लिए क्या चीज होगा, 3 से अगर हम भाग दे दें तो क्वेश्चन क्यू आ जाएगा, रिमाइंडर आर आ जाएगा। भाग दें तो भागफल क्यू व शेषफल आर आता है, ठीक है। अगर ये आता है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3q + r। अब मुझे क्या है, प्रश्न के अनुसार घन करना है, तो प्रश्न के अनुसार अब इसका घन करना है तो बेटा n³ और 3q + r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो n³ बराबर 3 का क्यूब मतलब भाई ये a³ + b³, तो a³ का मतलब 3 का होल क्यूब प्लस b³ यानी r का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 क्यूब और b की जगह r हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में a + b यानी 3q + r हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ 3ab और वहाँ क्या हो जाएगा, a + b। अब देखो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 q³, r का क्या हो जाएगा, r³, 3 3 का 9 9qr, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3q + r। तो यहाँ देखो बेटा 27 q³ + r³ 9। अब देखो इससे जब गुणा करो 9 3 जा क्या हो जाएगा, 27 q³ का मल्टीप्लिकेशन q² r, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 9qr है, 9qr का मल्टीप्लिकेशन r²। इसमें किसी कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। इसी को इक्वेशन नंबर 1 बना लो बेटा, n³ का मान ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए यहाँ से r की पॉसिबिलिटी क्या है, तो कहोगे r की पॉसिबिलिटी 3 है, और वो कौन कौन सी है, वो यही है कि r बराबर 0 1 2, ठीक है। अगर ये है तो अब यहाँ से n का मान क्या है, यहाँ पे पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, सारी स्थिति को हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ सब इरेज कर दे रहे हैं, जगह बनाते हैं, जगह बनाने पे इक्वेशन फर्स्ट केवल लिखा रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यू ऐसे पढ़ रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं पहले केस की। तो केस फर्स्ट क्या है, n³, किसी पूर्णांक का क्यूब यानी n³। तो ये क्या हो जाएगा, 27 q³। फिर यहाँ देखो r का मान क्या है, 0 0, ये 0 ये 0, सब क्या हो जाएगा, 0 और 0। तो क्या मिल रहा, 27 q³। तो क्या मैं इसको 9 × 3 q³ नहीं लिख सकता हूँ, और इसी को बेटा हम m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9m। यहाँ क्या लिखोगे, जहाँ m बराबर 3q³, ठीक है, कोई दिक्कत।
तो आप देख रहे हो पहला रूप किस रूप में निकला है 9m। सेकंड केस आइए बात कर लेते हैं। केस सेकंड में थोड़ा वर्क है। n क्यूब 27 क्यू क्यूब, यहाँ r का मान क्या रख लेना बेटा 1, 1 का क्यूब करोगे तो 1 होगा। 27 यहाँ r का जगह 1 रखोगे 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ बेटा 9 क्यूब, r का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट किया हूँ। अब आइए जरा, क्योंकि इस रूप को बनाना है तो 1 पहले बाहर निकाल लीजिए। अब बस कौन रहे 27 क्यू क्यूब, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। ठीक है, आप देखो कि 9 इस पूरे से कॉमन निकल रहा है, तो मैं 9 क्यू कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ लिखोगे 3 क्यू और प्लस 1। ठीक है, तो इस पूरे को ध्यान रखिएगा, इस पूरे को अब मैं क्या कर लूँ यम मान लूँ। ये देख लो 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 के रूप का हो गया। जहाँ आपकी जहाँ यम बराबर क्या है तो आप कहोगे क्यू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। ठीक है, इस रूप को लिख ले रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं, ये दो स्थिति क्लियर हो गई। आइए थर्ड वन जो बची है लास्ट, उसको डिस्कस करते हैं। वो आपका कौन सा रूप बनेगा 9m प्लस 1। अब r का मान बेटा 2 रखना है, तो आप जान लो जैसे ही 2 रखोगे ये क्या हो जाएगा n क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब, प्लस यहाँ 2 रखोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ रखोगे 27 क्यू स्क्वायर, और r का मान 2 रखोगे 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर आइए 9 क्यू, r का मान 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो अब आप देखिए जरा 27 क्यू क्यूब प्लस 8 को बाहर कर ले रहे हैं क्योंकि मुझे 8 वाला फॉर्म दिखाना है। ठीक है, प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9q इंटू 4। ठीक है, इनको एक साथ कर ले रहे हैं। अब मैं कर क्या रहा हूँ 9, ठीक है 9q में कॉमन ले रहा हूँ, 3q स्क्वायर बचेगा, 6q बचेगा, और यहाँ केवल 4 बचेगा प्लस 8। अब इस पूरे को हम क्या मान ले रहे हैं यम, और 9m प्लस 8 यहाँ लिख लेना। जहाँ यम बराबर आप क्या मानेंगे तो आप कहोगे यम बराबर हम जहाँ यम बराबर 3 नहीं बेटा क्यू स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखोगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वो क्या रूप होगा 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 में से किसी एक रूप का होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे दोनों क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। अब जो भी बात होगी नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।